नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 12 फरवरी 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का रिवीजन हम कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न था कल, हाल ही में किसने सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल का खिताब जीता? उत्तर हमारा भारत साथियों। भारत ने बांग्लादेश को हराकर नेपाल में टूर्नामेंट जीता। दूसरा प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल एफपीआई लाइसेंस किसने जारी किया है? उत्तर बी, कोटक महिंद्रा बैंक ने। तीसरा प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य ने अपनी तरह के पहले महिला नेतृत्व वाले इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन किया? उत्तर सी, कर्नाटक ने। अगला प्रश्न, हाल ही में कॉम्प्रिहेंसिव बोर्ड एटलस पब्लिश करने वाला दूसरा भारतीय राज्य कौन बन गया? तो उत्तर हो जाएगा गोवा और पहला राज्य केरल। हाल ही में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तर हो जाएगा चीन में। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति 2026 का अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? तो उत्तर राजस्थान के जैसलमेर, जैसलमेर में भी पोखरण में। अगला प्रश्न, हाल ही में लॉन्च पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल के लेखक कौन? तो उत्तर ए, नवीन कुंडू। आठवां प्रश्न, हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है और ध्यान रखे रहिएगा 27 फरवरी को, 27 फरवरी को साथियों, 27 फरवरी को मनाया जाता है प्रोटीन दिवस। 27 फरवरी प्रोटीन दिवस, 27 फरवरी प्रोटीन दिवस और 10 फरवरी को दलहन दिवस। लेकिन एक क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट में करिए कि सर्वाधिक प्रोटीन किस खाद्य पदार्थ में मिलता है? सर्वाधिक प्रोटीन किस में मिलता है? कमेंट करिए उत्तर। अगला प्रश्न, हाल ही में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में किसने 52.63% हिस्सेदारी खरीदी? तो पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने। 10वां प्रश्न था, हाल ही में किस देश का फ्यूगो ज्वालामुखी सक्रिय हुआ? उत्तर ए, ग्वातेमाला। ग्वातेमाला देश का फ्यूगो ज्वालामुखी अभी हाल ही में एक्टिव हो गया है। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता? संतोष ट्रॉफी हमारे भारत का साथियों राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा आयोजित कराया जाता है, हर साल आयोजित कराया जाता है। इसको जीत लिया है सर्विसेज ने, सर्विसेज टीम ने जीत लिया है। देखिएगा, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट सर्विसेज ने जीता। इसको हरा करके, केरल को हरा करके। विजेता, उप विजेता संतोष ट्रॉफी। शुरुआत कब हुई? 1941 में। किसने कराया? तो इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, भारतीय फुटबॉल संघ ने इसका आयोजन शुरू किया 1941 में। इसका नाम बदल गया, इसका नाम अब क्या हो गया साथियों? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अब इसका नाम हो गया है। पहले नाम था आईएफए, इसी ने इसको शुरू किया था। थोड़ा सा और डिटेल देखिएगा साथियों। सबसे सफल टीम संतोष ट्रॉफी में अगर बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल 33 बार इसने खिताब जीता है और सेकंड सबसे सफल टीम हो जाएगी पंजाब जिसने 8 बार जीता है। और तीसरी अगर पूछा जाए तो जो इस बार टीमें जीती है, एक सेवा जीती है और जो उप विजेता केरल है साथियों, इसका भी 7 बार हो गया। 7 बार हो गया था पहले और इस बार इसका 7 हो गया। तो केरल और सेवा दोनों जो है 7-7 बार खिताब जीत करके तीसरी सबसे सफल टीम है। सबसे लंबी जीत की अगर लकीर देखा जा सकती हो तो लंबे समय तक पश्चिम बंगाल जीतती रही इस टूर्नामेंट को। 1993 से लेकर के 1999 तक लगातार 6 बार जीतने वाली टीम। और बंगाल हम जानते हैं हमारे भारत का फुटबॉल राजधानी राज्य माना जाता है बंगाल साथियों। बंगाल में ईस्ट बंगाल और मोहन बागान फुटबॉल प्राचीन टीम भी है हमारे भारत के। पहला संस्थागत विजेता कौन रहा साथियों? तो सेवा। सेवा जो है इंस्टीट्यूशनल विजेता है। बाकी जैसे संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट हो रहा है तो राज्य की टीमें हिस्सा लेती है और सेवा का मतलब वो जो सर्विस करने वाले लोग हैं उनका अपना एक संगठन है। 1982-83 में सीजन में केवल एक बार ऐसा हुआ है कि पश्चिम बंगाल और गोवा संयुक्त विजेता रहे हैं। तो ज्वाइंट जो विजेता एक बार रहे हैं 1982-83 में कौन कौन? गोवा और पश्चिम बंगाल। पहला विदेशी धरती पर फाइनल कब हुआ था? तो कोविड के टाइम साथियों, कोविड के अगले साल 2022 और 23 में इसका फाइनल सऊदी अरब के रियाद में हुआ था। सऊदी अरब के रियाद में, जिसमें कर्नाटका ने जीता था मेघालय को हरा करके। इतना डिटेल संतोष ट्रॉफी से याद रखें। अगला प्रश्न, हाल ही में मिलान अभ्यास 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? महत्वपूर्ण मिलिट्री एक्सरसाइज है मिलान 2026। अभी हाल ही में आयोजन हुआ इसका आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में हमारी नेवी के द्वारा शुरू किया गया एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। यानी बहुत सारे देश इसमें भाग लेते हैं। मल्टीनेशनल में मिलिट्री एक्सरसाइज है, मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है और द्विवार्षिक 2 साल पे होता है। भारतीय नौसेना यानी नेवी के द्वारा आयोजित कराया गया और 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ हुआ इस बार? तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। तीसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में शक्ति कॉरिडोर के पहले चरण का शिलान्यास कहाँ किया गया? शक्ति कॉरिडोर गुजरात में 950 करोड़ की लागत से शुरू किया गया है।
पहला चरण इसका शुरू हुआ साथियों, ध्यान रख रहिएगा, डिटेल देखिए। अंबाजी शक्ति कॉरिडोर परियोजना, इसका पहला चरण की शुरुआत हुई 7 फरवरी 2026 को ऐतिहासिक इसके समारोह के साथ शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री गुजरात के भूपेंद्र पटेल ने आदिशक्ति है साथियों, आदिशक्ति धाम अंबाजी पहुंचने के बाद सबसे पहले माता का दर्शन किया, माता अंबा का दर्शन किया। उसके बाद उन्होंने औपचारिक रूप से 950 करोड़ रुपए की लागत की इस परियोजना में जो भी विभिन्न विकास कार्य थे उसका शिलान्यास किया। जैसे साथियों इसमें इसमें जो है रोड बनेगा, हाईवे बनेगा, अंडरग्राउंड पास बनेगा, श्रद्धालुओं का स्थल बनेगा, रहने का स्थान बनेगा, पार्क वगैरह बनेगा, तो तमाम इसमें विकास कार्य होंगे। पहला चरण 950 करोड़ का है। किस राज्य में है, ध्यान रखिएगा, ये गुजरात की बात हो रही है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने इसका उद्घाटन किया। यह समारोह अंबाजी के मुख्य मंदिर परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं, स्थानीय लोगों, अधिकारियों और राजनीतिक प्रतिनिधियों की भी उपस्थिति थी। बहुत ज्यादा जरूरी लाइन नहीं है लास्ट वाला। चौथा प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय साथियों ध्यान रखिएगा, हिंदी वर्तनी शुद्धि में अशुद्ध हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ऐसे लिखा जाएगा। हर साल अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है, मिर्गी के प्रति जागरूकता के लिए 9 फरवरी को। मिर्गी के प्रति जागरूकता के लिए यहाँ देखिए साथियों, बैनर में भी लिखा गया अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन ये मानक हिंदी के अनुसार गलत है। अंतर्राष्ट्रीय में र पूरा लिखिएगा, गलत कर सकते हैं परीक्षा में प्रश्न। देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे इसको कहा जाता है, एपिलेप्सी। फरवरी महीने के दूसरे सोमवार को ये मनाया जाता है। तो इस बार 9 फरवरी को ये पड़ा था साथियों। 9 फरवरी को 9 फरवरी को हमारे फरवरी महीने का दूसरा सोमवार था अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। इसका उद्देश्य है मिर्गी से पीड़ित जो रोगी हैं उनके लिए एक साथ उनको जुटाना, उनकी समस्याओं पर चर्चा करना और बीमारी के प्रति लोगों को अवेयर करना, ताकि लोग इसके प्रति जानकारी कलेक्ट कर सकें। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? उत्तर होगा 45। इंटरनेट हमारे देश में जो चलाया जाता है, हमारे देश में 5G 4G जो नेटवर्क स्पीड होती है उस मामले का यह इंडेक्स है साथियों। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 हमारा भारत 45वें रैंक पर है, याद रखिएगा। थोड़ा सा डिटेल कवर करते हैं। प्रथम स्थान पर अमेरिका, सेकंड स्थान पर फिनलैंड और थर्ड स्थान पर सिंगापुर। ये जहां पर सबसे ज्यादा इंटरनेट सुविधा और सबसे ज्यादा 5G 4G 6G की स्पीड मिलती है और वहां पे लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, उस मामले की ये रैंकिंग है। हमारा भारत 45वें स्थान पर है। नेटवर्क रेडीनेस में हमारा भारत 45वें स्थान पर है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने पढ़ाई विथ एआई पहल लॉन्च की? महत्वपूर्ण साथियों, पढ़ाई विथ एआई यानी एआई के साथ साथ पढ़ाई भी, इसको लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर एक जिला है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला से मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, इन्होंने इन्होंने साथियों इसको शुरू किया है। देखिएगा, पढ़ाई विद एआई बिलासपुर जिला के विद्यार्थियों के लिए विकसित एक जिला स्तरीय डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम 9 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा बिलासपुर जिले के बरठी में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। मुख्य रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह शुरू हुआ है। कंपटीशन की तैयारी, जो आपकी तरह कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है हिमाचल प्रदेश के, उनके लिए शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य है तकनीकी आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का जिला स्तर तक पहुंचाना और सभी विद्यार्थियों को समान शैक्षणिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में जापान के इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने आम चुनाव में बहुमत हासिल कर पुनः सत्ता में वापसी की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है साथियों, ये भी ध्यान रखिएगा। जापान में प्रधानमंत्री बनी थी पहली महिला प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची। सनाए ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। कब? डेट देखिएगा, अक्टूबर 2025 में। अक्टूबर 2025 में अक्टूबर 2025 में जापान के प्रधानमंत्री बनी सनाए ताकाइची, और प्रधानमंत्री बनते ही इन्होंने अनाउंस कर दिया कि 3 माह के भीतर आम चुनाव संपन्न कराया जाएगा। तो प्रधानमंत्री तो बन गई, लेकिन चुनाव से नहीं बनी थी साथियों। तो चुनाव इनका कराना टारगेट था, तो इन्होंने चुनाव कराया, तय समय के भीतर ही इन्होंने चुनाव संपन्न करा लिया और पूर्ण बहुमत से जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई। तो ये भी बात दो प्रश्न से बनता है कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची और आम चुनाव में बहुमत हासिल करके पुनः सत्ता में वापसी करने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री भी सनाए ताकाइची जापान की हैं। थोड़ा सा जापान का डिटेल हम लोग देखेंगे। जापान की राजधानी साथियों टोक्यो, जापान की राजधानी है
टोक्यो। और जापान की मुद्रा है, जापान की मुद्रा साथियों येन, जापान की मुद्रा है येन। और जापान की संसद का नाम है डायट, जापान की संसद का नाम है डायट। जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है, जापान का पुराना नाम निप्पन, जापान का पुराना नाम निप्पन, जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। और जापान साथियों राजतंत्र वाला देश है, जापान राजतंत्र वाला देश है, सम्राट यहाँ पर नियुक्त होते हैं। और जापान 4 द्वीपों पर बसा देश है, हमसे उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछ दिया जाता है। तो 4 द्वीप कौन-कौन से हैं देखिएगा, सबसे पहला है होक्काइडो, होक्काइडो, और फिर है होन्शु, होक्काइडो, होन्शु, और फिर सेकाकू, होक्काइडो, होन्शु, सेकाकू और क्यूशु। ये 4 द्वीपों पर बसा जापान देश है, उत्तर से दक्षिण याद रखिएगा, होक्काइडो, होन्शु, सेकाकू और क्यूशु। सेकाकू द्वीप है साथियों, ये चीन और जापान के मध्य विवाद वाला द्वीप है, चीन और जापान के मध्य विवाद वाला द्वीप कौन है, सेकाकू द्वीप है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है, हाल ही में तेजस्विन शंकर ने एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तेजस्विन शंकर, ये साथियों एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल इन्होंने जीत लिया है। यह टूर्नामेंट का आयोजन हुआ साथियों चीन में, देखिएगा स्वर्ण पदक इन्होंने जीता तेजस्विन शंकर, और एकमात्र भारतीय जिन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। हुआ कहाँ पर है, चाइना में। कौवा संस्करण था, 12वां संस्करण था, 12वां संस्करण चाइना। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 12वां संस्करण चाइना में संपन्न हुआ। तेजस्विन शंकर एकमात्र गोल्ड हमारे भारत की तरफ से जीता, और इस टूर्नामेंट में हमारे भारत की रैंकिंग 7वें स्थान पर हमारा भारत था, प्रथम स्थान पर चीन। चीन जो है एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 12वें संस्करण में फर्स्ट स्थान पर था, प्रथम पायदान पर था, प्रथम रैंक पर था। हमारा भारत इस खेल में साथियों इस टूर्नामेंट में 7वें स्थान पर था, रैंक ध्यान रहे। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिटी यूनियन बैंक के एमडी सीईओ कौन बने। सिटी यूनियन बैंक, एक यूनियन बैंक होता है साथियों और एक सिटी यूनियन बैंक होता है। ये सिटी यूनियन बैंक की बात हो रही है, तो उत्तर हमारा हो जाएगा आर विजय आनंद साहब। आर विजय आनंद साहब, तस्वीर सामने दिख रहा है आपको, सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। देखिएगा सिटी यूनियन बैंक का स्थापना हुआ था 1904 में, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका टैगलाइन है ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस सिंस 1904, यानी 1904, 1904 में स्थापना हुआ, इसीलिए टैगलाइन में 1904 दिया गया है। लास्ट प्रश्न देखिएगा, हाल ही में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन कहाँ किया गया। तो उत्तर हो जाएगा साथियों गुजरात में। गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। मंदिर साथियों कई बार मंदिर पर अटैक किया गया, बाहरी आक्रमण हुआ। जैसे साथियों 17 बार भारत में आक्रमण करने वाला महमूद गजनवी ने भी 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर किया था। तो वही सोमनाथ मंदिर कई बार साथियों, कई बार इसने आक्रमण झेला है, उसके बावजूद जो है कई बार इसका निर्माण भी हुआ है। तो इसी सोमनाथ के ऐतिहासिक यात्रा और उसके स्वाभिमान के लिए, इसके स्वाभिमान के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत गुजरात में हुई है। देखिएगा डिटेल, सोमनाथ मंदिर गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस पर पहला दर्ज आक्रमण जो ऐतिहासिक प्रमाणिक माना जाता है कि 1000 वर्ष पूर्व हुआ था, 1025 ईस्वी में, 1025 एडी में किसने आक्रमण किया था साथियों। तो उत्तर हो जाएगा महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी साथियों ये तुर्की था, महमूद गजनवी तुर्की। इसने हमारे भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और 17 बार के आक्रमण में इसके 17 बार के आक्रमण में 16वां आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर था। जब ये आक्रमण के चला गया साथियों, तो फिर बाद में गुजरात के भीमदूती नाम के शासक ने साथियों, भीमदूती नाम के शासक ने, जो सोलंकी वंश के थे, सोलंकी सोलंकी चालुक्य सोलंकी वंश के राजा थे, इन्होंने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। महमूद गजनवी के बारे में ध्यान रखिएगा, महमूद गजनवी ने अपने अपने सिक्कों में, अपने सिक्कों पर शिव और नंदी का अंकन करवाया था। शिव और नंदी का अंकन वाला मुद्रा किसने चलाया था, तो महमूद गजनवी ने। तुर्की का आक्रमणकारी था साथियों, 1001 ईस्वी से लेकर के 1026 ईस्वी तक इसने 17 बार हमारे भारत पर आक्रमण किया था।